चलते रास्ता चलते हो तब भी बदतमीजी करते हो। कांठी तुम्हारे छीदे तो ही कांठी। एक बानू ना भाई दुई बाना छोड़ा पहुंच गया। और हमारे बड़े भाई विपिन कुमार जहाँ कहीं हो तो कृपया जरा आने का कष्ट करें। हमारे भैया विपिन कुमार, हाँ आइए हाजिर। मंत्री पर सच्चा बुलाओ तो। हाँ महाराज कहिए। ये बयाबान जंगल है। हाँ कुछ ऐसा लगता है प्यास महसूस हो रही है। यानी आपको प्यास महसूस हो रही है? प्यास महसूस होती है। लेकिन महाराज एक बात बताओ, क्या इस जंगल में, ये सुनसान जंगल है, इसमें ना कोई तो नल है, ना कोई नदी है, ना कोई नाला है, लेकिन महाराज सिर्फ इस जंगल में एक कुआं है। इस जंगल में हाँ कुआं है, लेकिन वो भी थोड़ा दूर है, आपको चलना होगा वहां पर। अगर पानी पीना है हाँ। तो प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास थोड़ी आएगा। हाँ ये भी बात सही महाराज, थोड़ी दूर है, आप चलो और इसी जंगल में कुआं है, कुआं से पानी भर लेना और अपनी प्यास बुझा लेना। चलो ठीक है चलिए। मंत्री बार कुछ कमंडल है। हाँ कमलंडल है। चलो कुआं के पास चलते हैं। बिटिया डोर है, कमंडल है महाराज। और पानी कुआं से भरेंगे, हाँ प्यास बुझेगी, फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ जैसे क्या हमारा, चलिए। कुएं के पास जाता है, हेलो कबीरा खड़ो बाजार मां मांगई सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब लइके कमंडल भूप भैया जाएंगे। पेट
नीचे नहीं खींच रहा है, किसने पकड़ लिया है? ऊँटों पर तकल मरा हो मसानी, तूने कड़ुआ पकड़ा कुआटा में। किसने मेरा कमंडल पकड़ लिया है? क्यों नहीं बोलते हो? मुझे प्यास लगी है, मेरा कमंडल छोड़ दीजिए।
सत्य कभी सत्य माध्यम तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। चाचा जी, आपको कुआं में किसने डलवाया? और हमारे भैया है नेतराम, ये पुन्नापुर के निवासी हैं। 50 रुपए व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। इस कुआं के अंदर तुम कैसे आए हुए हो? चाचा जी, मुझे कुआं के अंदर किसी ने नहीं डलवाया है। मैं स्वयं रास्ते से जा रहा था, मुझे प्यास लग गई और मैंने देखा कि कुआं के बाहर लोटा डोर रखी है। चाचा जी, मैं नीर भरने के लिए तैयार हुआ, एक पीछे से हवा का झोंका आ गया। चाचा, मैं कुआं फिर हमारे भैया है नेतराम, पुन्नापुर निवासी, फिर 50 रुपए व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। मेरे लाल, चाचा जी, हमेशा तुम सत्य बोला करते थे, आज तुम भी हमें मालूम होता है, तुम्हारी बातों से फर्क पड़ रहा है। एक हवा का झोंका आ गया, तुम हवा के झोंके से कुआं के अंदर आ गए। ऐसा कुआं के अंदर आ गया चाचा जी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सत्य बताओ। ये बताओ, तुम्हें जौहर सिंह भंवर सिंह मिले थे? नहीं मिले थे। नहीं मिले? अभी झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठ बोल रहे हो। चाचा जी, ऐसा नहीं है। तुम जन्म से भक्त हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज तो बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप समझने की चेष्टा कीजिए, मैं आपसे सत्य ही बोल रहा हूँ। जौहर सिंह भंवर सिंह दरबार में पहुंचे हैं। फिर आए हैं लल्ला के बाबा, हमारे चाचा श्री यानी रामचंद्र, खुद मालिक हैं। इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है पार्टियों से, धन्यवाद। और बेटा प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर पहुंचे। सरोवर ताल पर उन्होंने अपने हाथों से छोड़ा। हाँ, पक्षियों ने गर्दनें नीचे झुका ली। आवाज तो करना बहुत दूर रहा। मुझे संदेह हो गया, मैंने बछेड़ा को सजवा करके हंसमगढ़ के लिए तैयारी कर दी। तुम्हारा ही पता लगाने आ रहा था, लेकिन अचानक प्यास के कारण इस कुआं पर आ गया। मेरे बच्चे, और तुम भी कह रहे हो हमें वो भाई नहीं मिले, वो भी बता रहे थे प्रथम हमें नहीं मिले हैं। चाचा जी, मुझे कोई नहीं मिला। मैं तो जा रहा था, मुझे प्यास लग गई, मैं इसीलिए कुआं के पास में पहुंच गया। और जाते जाते मैंने जैसे नीर भरना चाहा, एक हवा के झोंका से मैं कुआं के अंदर गिर गया। चाचा जी, आज आप आगे हो तो मेरी प्राणी बच गई है। चाचा जी, आप यहाँ से नरवर धाम के लिए चलिए। चलो चलो, दरबार में चलते हैं। और तुम्हारे भाई दरबार में बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें आदेश कर दिया था, यहाँ जब तक ले बैठे हैं आप, मैं प्रथम का पता लगाने जा रहा हूँ। चलो दरबार के लिए चलते हैं। चलिए चाचा जी, मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं करता हूँ, आपके साथ में नरवर धाम के लिए चलता हूँ।